खुदावंद यीशु के ज़िंदा अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा एस्टर नदीम बरकत आज आप सबके सामने खुदा की खिदमत के लिए हाजिर हुई हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद हमें रोज़ नया ज़ोर बख्शता है, रोज़ हमें वो नया कर देता है, ताज़ा दम करता है। वो खुदावंद लश्करों का खुदा आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक है और उसकी हरारत से कोई भी चीज़ बेबहरा नहीं है। मैं खुदा का शुक्र अदा करती कि वो हमारा खुदा है जिस पर हमारा तवक्कल है। मेरे अजीज़ों, आज मैं ज़बूर में से पढ़ रही थी, ज़बूर 33 और उसकी वर्स 16 एंड 17 जो है वो मैं पढ़ रही थी कि उसमें लिखा है कि किसी बादशाह को फ़ौज की कसरत ना बचाएगी और किसी ज़बरदस्त आदमी को उसकी बड़ी ताकत रिहाई ना देगी। बच निकलने के लिए घोड़ा बेकार है, वो अपनी शाहज़ोरी से किसी को ना बचाएगा। और आगे 18वीं आयत में मैं पढ़ रही थी, देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के इस कलाम के पढ़ने के वसीला से मुझे और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और यकीनन खुदा का कलाम जो है वो हमें ज़ोर बख्शता है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। और देखिए, ये ताज़गी भी सिर्फ़ खुदा की तरफ से आती है, ये अवेयरनेस भी सिर्फ़ खुदा की तरफ से आती है कि हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद ही खुदा है और हम उसके बगैर कुछ नहीं हैं। और देखें, किसी बादशाह को, कलाम में लिखा है, किसी बादशाह को फ़ौज की कसरत नहीं बचा सकती और बच निकलने के लिए घोड़ा भी ना काफ़ी है, अपनी शाहज़ोरी से किसी को नहीं बचाएगा, ठीक है। लेकिन खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। और यकीनन जो उससे डरते हैं और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहते हैं, खुदावंद जो है उनको बरकत भी वही उतनी ही देता है जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं। और खुदावंद में उम्मीद रखना जो है वो बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सादिक के पास एक उम्मीद है और वो उम्मीद सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह है। और कलाम में लिखा है कि शरीर के भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी, वो कुड़ेगा देखकर, सादिक के पास बरकतें देखकर वो कुड़ेगा और उसके लिए मर मिटने के अलावा कोई उम्मीद नहीं। यानी कि जो दूसरे माबूदों पर या दूसरे मीन्स के खुदाओं पर उम्मीद रखते हैं उनके लिए सिर्फ मौत है, लेकिन जो खुदावंद ज़िंदा खुदा पर उम्मीद रखते हैं, जिनकी उम्मीद गाह सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है, उनके पास ज़िंदगी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एलीशा जो है, दूसरे सलातीन में मैं पढ़ रही थी कि एलीशा के पास उसका खादम आया और उसने कहा कि घोड़ों और रथों के साथ, यानी कि दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। एलीशा के पास आया उसका खादम और एलीशा ने कहा कि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा है। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, उसके बाद एलीशा ने दुआ की। ये दूसरा सलातीन और उसकी 6 बाब में आप पढ़ सकते हैं। 6 बाब की जो है आप 15वीं आयत में पढ़ सकते हैं, 15वीं आयत से पढ़ सकते हैं और आपको सारा मिलेगा कि एलीशा ने दुआ की कि खुदावंद तो इनकी आँखों को खोल ताकि ये देख सके। और जब खुदा ने उनकी आँखों को खोला तो एलीशा के चौगिर्द का पहाड़ जो है वो आतिशी रथों से भरा पड़ा था। यानी खुदा की पावर के आगे इंसानी पावर कुछ नहीं रखती है। जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। और मैंने बहुत से ऐसा देखा है कि बहुत कोई बड़ी हस्ती जा रही हो ना रोड पर, तो उसके आगे पीछे डाले लगे होते हैं, फ़ौजें लगी होती हैं, इंसानी फ़ौज लगी होती है कि उन पर कोई मीन्स के आंच ना आए। लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए खुशी से भरा होता है कि उनके साथ ये है, इंसानी फ़ौज है जो लोग देखते हैं, लेकिन हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे साथ खुदा की फ़ोर्स होती है जो खुदा हमारी हिफाजत के लिए हमारे गिर्द तैनात करता है। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जितने भी खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कोई सयून की मानिद है जो अटल है, बल्कि हमेशा कायम है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको अपने घरों में सलामत रखे। आमीन।